हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके साथ हूँ कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के लेक्चर 6 के साथ और आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन कार्टीजन एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स कि कार्टीजन को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है स्फेरिकल में और स्फेरिकल से वापस जाया जा सकता है कार्टीशन में। इसके बाद हम प्रूव करेंगे कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी ऑर्थोगोनल है, जैसे कि हमने सिलेंड्रिकल के लिए भी प्रूव किया था। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर्स की कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स सिस्टम में यूनिट वेक्टर्स कैसे दिखाई देते हैं, उन्हें कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और फाइनली लास्ट जो आज के हमारे वीडियो का क्लाइमैक्स रहेगा, इसमें हम सीखेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ कार्टेशियन वेक्टर इनटू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। और इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको एक वेक्टर दे दिया जाएगा जो कि कार्टेशियन फॉर्म में होगा और उसे चेंज करना होगा स्फेरिकल में। तो फिफ्थ पॉइंट पर हम तभी बात कर पाएंगे जब हम पहले ऊपर वाले 4 पॉइंट्स पढ़ लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट लेट अस डिफाइन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो सपोज वी आर इन 3 डायमेंशंस and these are the x-axis, y-axis and z-axis, and we have a point P whose coordinates are r, phi and theta। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में जब भी एक पॉइंट लिया जाता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स को इन 3 सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, r, phi एंड थीटा। और क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये? तो ओरिजिन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा r। अगर आप इस पॉइंट से एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और फिर ओरिजिन को इस पॉइंट के साथ मिला दें तो इस लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल कहलाएगा फाई। और ये जो आर डिस्टेंस वाली लाइन है और जेड एक्सिस के बीच का एंगल कहलाएगा थीटा। तो जो 3 सिंबल्स हैं आर, फाई और थीटा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में इन 3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि क्या हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को स्फेरिकल में चेंज कर सकते हैं। तो कार्टेशियन से कन्वर्ट करना होगा स्फेरिकल में। तो वी आर इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो एक पॉइंट सपोज कर लेते हैं और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप जानते हैं पॉइंट इस तरह से रिप्रेजेंट होगा और एक्स वाई जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो फिर से ओरिजिन से पहले एक्स एक्सिस में मूव किया गया एक्स यूनिट्स, फिर वाई एक्सिस में मूव किया गया वाई यूनिट्स और फाइनली हम जेड एक्सिस में जेड डायरेक्शन में जेड यूनिट्स। तो इस तरह से हम एक पॉइंट तक पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर ये x रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ और ये y यूनिट्स और ये z यूनिट्स। अब मुझे इन तीनों की हेल्प से फाइंड आउट करने हैं ये 3 सिंबल्स r, phi एंड थीटा। तो r जो है वो रिप्रेजेंट करता है ओरिजिन से इस पॉइंट के डिस्टेंस को, तो ये है r। और आप जानते हो ये वाला पॉइंट है ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 0। तो r तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो r की वैल्यू आ जाएगी बाय डिस्टेंस फार्मूला स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और फाई रिप्रेजेंट करता था हमारा जब हम ओरिजिन के इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस में जो पॉइंट मिला एक्स वाई प्लेन में उसे ओरिजिन से मिला दें। तो ये जो एंगल दोनों के बीच बनता है ये है हमारा एंगल फाई। तो हमारे पास नीचे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, इन दोनों के बीच में है राइट एंगल और फाई के सामने वाला एंगल आप जानते हो यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा ये। तो इसकी हेल्प से अब मैं निकाल लेता हूँ टेंजेंट ऑफ फाई। तो टेंजेंट फाई बन जाएगा y बाय एक्स और यहाँ से हमें फाई की वैल्यू पता चल गई जो कि है टेंजेंट इनवर्स y बाय एक्स। तो r भी पता चल गया, फाई भी। और साथ साथ आप जानते हो यहाँ पर थीटा रिप्रेजेंट करता है इस r डिस्टेंस वाली लाइन और साथ साथ z एक्सिस के बीच के एंगल को। तो ये एंगल है थीटा। और अब यहाँ पर थीटा को कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम
पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं z एक्सिस पर। तो z एक्सिस को थोड़ा सा बढ़ाकर तो लगभग इस तरह से एक एंगल बन जाएगा। एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है P पॉइंट से z एक्सिस पर। अब फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम फाइंड आउट कर लेते हैं नेक्स्ट कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा हमारे पास, अब आप यहां पर ये समझिए कि ये ओरिजिन से P पर परपेंडिकुलर है, और ओरिजिन से नहीं, इस पॉइंट से P पर परपेंडिकुलर है, और ये ओरिजिन से उतनी ही लेंथ है Z पर। तो अगर मैं इसको आपको रफली फटाफट दिखाना चाहूँ कि ये कौन सी लेंथ है, तो आप जानते हो, तो इसे आप कंसीडर कीजिए x एक्सिस, इसे कीजिए y एक्सिस, और ये हो गई मान लीजिए z एक्सिस। तो आई होप आप यहाँ इमेजिनेशन में देख पा रहे होंगे। और फिर हमने इसके बाद एक पॉइंट लिया है स्पेस में जिसे हम P कह रहे हैं, और P से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है एक्स वाई प्लेन। तो ये x, ये y, ये एक्स वाई प्लेन हो गया, और ये मान लीजिए वो पॉइंट है जहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया। तो नेक्स्ट अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इस P पॉइंट से इस Z एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। तो बिल्कुल इस पॉइंट से इस पर इस तरह से मिला दिया जाएगा। और अगर इस पेन की यहाँ पर ये लेंथ अगर Z है, ये वाली लेंथ, तो सिमिलरली जब ये पॉइंट इससे टच करेगा तो ये वाली लेंथ भी Z ही होगी। तो यही कहना चाह रहे हैं बस। तो ये वाली लेंथ Z हो जाएगी। अब इस ट्रायंगल में बात कर लेते हैं। तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा हमारा? तो कॉस थीटा आ जाएगा हमारा Z/R। एक बार फिर से कंफर्म कर लें, Z/R ही आएगा। तो ये हमारा एंगल cos थीटा इज इक्वल्स टू Z/R, और यहाँ से थीटा की वैल्यू हम कह सकते हैं cos इनवर्स Z/R। तो इस तरह से हमने तीनों कोऑर्डिनेट्स पता कर लिए। हमें गिवन तो थे x, y, z, और हमने फाइंड कर लिए हैं r, phi एंड थीटा। अब इसका रिवर्स पार्ट देखते हैं, स्फेरिकल से कार्टेशियन। तो इस बार हमें सिस्टम गिवन तो है स्फेरिकल, तो फिर से एक पॉइंट ले लेते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। तो वी हैव 3 एक्सिस, और आप अब जानते हैं कि एक पॉइंट जो कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में होगा उसके कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह से दिखेंगे, r, phi एंड थीटा। और r क्या रिप्रेजेंट करता है? तो अगर इस पॉइंट से ओरिजिन की ये डिस्टेंस लिया जाए तो ये रिप्रेजेंट करता है लेंथ r, और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए एक्स वाई प्लेन पर और ओरिजिन से इसे हम मिला दें, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है फाई, और इस लाइन और z एक्सिस के बीच का एंगल है थीटा। अब हमें फाइंड आउट करने हैं, इन्हें चेंज करना है कार्टेशियन में, मतलब मुझे कि x, y और z की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि x, y, z कहाँ पर हैं इस पिक्चर में। तो इस पॉइंट पर पहुँचने के लिए ओरिजिन से पहले चला जाता है x यूनिट्स, और फिर यहाँ से चला जाता है y यूनिट्स, और फिर फाइनली यहाँ से चला जाता है z। तो इतनी लेंथ x को रिप्रेजेंट कर रही है, ये y को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये z को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब हमें ये तीन वैल्यूज़ चाहिए, x, y एंड z। और साथ साथ पहले की तरह मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ P से z एक्सिस पर भी, तो इसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है हमें। तो चलिए अब बात करते हैं पहले नीचे वाले ट्रायंगल में। तो नीचे वाले ट्रायंगल में मेरे पास 3 साइड्स हैं, एक x लेंथ है, एक y लेंथ है। इसका भी नहीं पता, तो थोड़ी देर के लिए मैं इस लेंथ को h नाम दे देता हूँ। तो मेरा नाम की स्पेलिंग h से है, तो मैंने इसका नाम h रख दिया। तो अगर अब मैं इस ट्रायंगल में बात करूँ तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है इन दोनों के बीच, ये फाई, और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आप समझते होंगे तो ये जो 90 डिग्री के अलावा हमें और एंगल दिया होता है उसके सामने वाला हो जाता है परपेंडिकुलर। तो ये जो लेंथ है इस बार परपेंडिकुलर की तरह ट्रीट करेंगे हम इसे। और यहाँ पर अब मैं फॉर्मूला फाइंड आउट करता हूँ। तो नेक्स्ट साइन ऑफ फाई निकाल लेते हैं यहाँ से। तो टेंजेंट ऑफ फाई तो आप समझते हो y/x आएगा, तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर साइन ऑफ फाई की। तो साइन का फॉर्मूला हो जाता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो y/h हो जाएगा।
और साथ साथ कॉस ऑफ फाई भी निकाल लेते हैं, तो वो हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनियस एक्स बाय एच। तो यहाँ से मेरे पास दो वैल्यूज़ तो आ गई हैं, एक्स की वैल्यू आई है एच कोस फाई और वाई की वैल्यू आई है एच साइन फाई, लेकिन एच अभी नहीं पता क्या है। अब बात करते हैं हम इस ऊपर वाले ट्रायंगल में। तो इस ऊपर वाले ट्रायंगल में जो 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, तो ये है 90 डिग्री का एंगल, और 90 के सामने वाला आप फिर से समझते हो ये हाइपोटेनियस का रोल प्ले करेगा। और ये लेंथ अगर z है तो फिर ये लेंथ z है, ये अभी मैंने आपको बताया था। और साथ साथ अब इस बात को आप समझिए कि अगर मैंने इस लेंथ को h नाम दिया है तो क्या ये लेंथ भी h होगी? तो फिर से आपको फटाफट दिखा देता हूँ मैं यहाँ पिक्चर में किस तरह से रहा होगा। तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये हो गई हमारी z एक्सिस। मैं थोड़ा सा इसे तिरछा बना देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। और यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया है P से ड्रॉप किया है परपेंडिकुलर, और फिर नीचे इसके परपेंडिकुलर वाले ड्रॉप पॉइंट को मिलाया है। तो इन दोनों की नीचे जो लेंथ रहेगी और P इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ये जो ऊपर वाली लेंथ रहेगी, अब आप समझ रहे होंगे कि ये नीचे वाला डिस्टेंस और ये ऊपर वाला डिस्टेंस दोनों सेम हो जाएंगे। तो अगर ये नीचे वाले पार्ट को मैं h कह रहा हूँ तो ये ऊपर वाला पार्ट भी h ही हो जाएगा। तो चलिए पहले इस ट्रायंगल में बात करते हैं। तो हमारे पास हाइपोटेनियस है r, ये लेंथ है, तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस ऑफ थीटा रहेगा बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस हो जाएगा z, हाइपोटेनियस है r। तो यहाँ से तो मेरे पास क्लियरली z ही निकल कर आ गया r कोस थीटा। तो हमें तीन वैल्यू चाहिए x y z में, x है, y है, z तो आ गया। x और y में अभी भी h का सिंबल है, और इस ट्रायंगल से अब मैं h निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से फिर से इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर बात करें तो साइन थीटा क्या बनेगा? तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो h बाय r, और फाइनली हमारे पास h आ चुका है जो कि है r साइन थीटा। और अब हम कंप्लीट कर देते हैं इस सेट को। तो x की वैल्यू आई है h कोस फाई, जहाँ h है r साइन थीटा कोस फाई, y की वैल्यू है h साइन फाई, और h का मतलब है r साइन थीटा साइन फाई, और फाइनली z तो सीधा सीधा ही आ गया था r कोस थीटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज रहेंगे, ये आपको याद भी रखने हैं कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में एक्स वाई जेड क्या है, हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे इनका। तो अब तक हमने सीखा कार्टिजन से स्फेरिकल और स्फेरिकल से कार्टिजन, दोनों का रिलेशन आ गया। और अब हम आ जाते हैं आज के अपने थर्ड टॉपिक पर, और नेक्स्ट हम दिखाएंगे कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑर्थोगोनल। तो अब हम प्रूव करेंगे कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑर्थोगोनल है। तो लेट r phi theta be the spherical coordinates of a point x y z in space. Next, let r vector be the position vector of x y z. तो r वेक्टर को लिखा जाएगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। और अब हम इसे x y z की वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं। अभी अभी हमने देखा कि आर फाई थीटा से एक्स वाई जेड में जा सकते हैं और एक्स वाई जेड से आर फाई थीटा में, और वैल्यूज़ भी हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है। तो एक्स की वैल्यू आपने देखा था वहाँ पर आई थी आर कोस फाई साइन थीटा, तो यहाँ आ गया आई कैप, प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास आई थी आर साइन फाई साइन थीटा ऑफ जे कैप, और फाइनली जेड की वैल्यू थी हमारे पास आर कोस थीटा ठीक है। तो ये हमने आर वेक्टर को लिख दिया है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। और अब हमें शो करना है कि ये सिस्टम ऑर्थोगोनल है। तो अगर आपको याद हो, हमने शुरू के लेक्चर में कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी की थी, तो फॉर्मूला वहाँ पर बनाया था, तो कुछ इस तरह से था वहाँ पर। तो अगर हमारे कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के वेरिएबल थे u v w, तो हमने करली r बाय करली u, करली r बाय करली v और करली r बाय करली w, ये तीन फाइंड आउट कर लिए थे। और फिर सिस्टम को ऑर्थोगोनल कब कहते थे? जब पेयर वाइज दो दो की डॉट प्रोडक्ट करें
और वो ज़ीरो आ जाए, तो फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड और फर्स्ट थर्ड, अगर ज़ीरो आ जाती है तो सिस्टम ऑर्थोगोनल हो जाता है। तो इस बार यू वी डब्ल्यू की जगह जो सिंबल्स हैं वो हैं आर फाई थीटा और आर वेक्टर हमारे पास है। तो अब फिर से हम तीन वैल्यूज़ निकालते हैं, करली आर बाय करली। तो इस बार दोनों सेम हो रहा है, यहाँ वेक्टर भी आर है और हमारे वेरिएबल का नाम भी आर है। तो इस आर वेक्टर को मैं चेंज कर कर इसका सिंबल बदल देता हूँ, इसे हम कैपिटल आर बुलाना शुरू कर देते हैं अब से। तो यहाँ पर सिंबल चेंज करते हैं और ले लेते हैं कैपिटल आर वेक्टर। तो ये भी कैपिटल आर और यहाँ भी कैपिटल आर, तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट हम फाइंड करते हैं कैपिटल आर वेक्टर अपॉन कैपिटल आर। तो विद रिस्पेक्ट टू आर इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो फर्स्ट टर्म का हो जाएगा कॉस ऑफ फाई साइन थीटा आई कैप, इसका आर से करेंगे तो मिलेगा साइन फाई साइन थीटा जे कैप, और इसका आर से करेंगे तो कॉस थीटा के कैप। नेक्स्ट फाइंड करते हैं करली आर अपॉन करली फाई। तो फाई से डेरिवेटिव करते हैं, तो आर और साइन थीटा तो ऐसे के ऐसे रहेंगे, कॉस फाई का हो जाएगा माइनस साइन फाई, तो माइनस आर साइन फाई साइन थीटा आई कैप। नेक्स्ट प्लस साइन फाई का कॉस फाई, तो आर कॉस फाई साइन थीटा जे कैप, और यहाँ पर फाई वाली टर्म नहीं है तो इसका ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट फाइंड करते हैं करली आर अपॉन करली थीटा। तो फिर से फर्स्ट टर्म देखते हैं, साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, तो आर कॉस फाई कॉस थीटा आई कैप। सेकेंड टर्म थीटा से करना है, साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, तो आर साइन फाई कॉस थीटा जे कैप। और फाइनली यहाँ कॉस थीटा हो जाएगा माइनस, तो यहाँ सिंबल आ जाएगा माइनस आर साइन थीटा के कैप। और अब हमें देखना है कि दो दो की प्रोडक्ट क्या ज़ीरो बन रही है। तो सबसे पहले मैं एक करके दिखा देता हूँ आपको, सिमिलरली हो जाएंगे। अगर मैं पहले दो की डॉट प्रोडक्ट लूँ यहाँ पे, करली आर वेक्टर अपॉन करली आर डॉट करली आर बाय करली फाई, तो देखते हैं क्या बनेगा। तो डॉट प्रोडक्ट में आप जानते हैं आई कैप वालों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, जे कैप वालों की अलग से हो जाएगी। तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, ये फर्स्ट पार्ट ये सेकंड पार्ट, तो देखिए क्या मिलेगा हमें। तो दोनों की प्रोडक्ट में साइन थीटा तो बन जाएंगे साइन स्क्वेयर थीटा, और यहाँ से आ जाएगा माइनस आर साइन फाई कोस फाई, तो माइनस आर साइन फाई कोस फाई, और इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट से मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा। जब ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो देखते हैं क्या बनेगा। तो दोनों के पास फिर से है साइन थीटा और दोनों के पास है आर साइन फाई कोस फाई, तो प्लस का आर साइन फाई कोस फाई साइन स्क्वायर थीटा, और थर्ड का तो यहाँ पर सम प्लस ज़ीरो के करोगे तो इनकी डॉट तो ज़ीरो हो जाएगी। और अब यहाँ पर सेम टर्म्स आ गई हैं विद अपोजिट साइन, तो ये हो जाएगा ज़ीरो। और सिमिलरली बाकी की दो पेयर्स और लेकर आप दिखा देंगे ज़ीरो है, तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि ये सिस्टम भी ऑर्थोगोनल है। तो अब बात करेंगे हम यूनिट वेक्टर्स इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो फिर से एक पॉइंट ले लेते हैं कि लेट आर फाई थीटा बी दी spherical coordinates of a point x y z। तो और साथ साथ सपोज कर लेते हैं कि लेट ई आर कैप ई फाई कैप एंड ई थीटा कैप बी दी यूनिट वेक्टर्स। तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो कि हमने E1, E2, E3 बनाए थे किसी भी कर्वी लीनियर सिस्टम के लिए, तो मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ साइड में। हमारे वहाँ पर UVW था कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट, और UVW कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स हैं। और हमने E1 कैप का जो हमारा फॉर्मूला आया था वो था करली R बाय करली U बाय मैग्नीट्यूड ऑफ करली R बाय करली U।
और इसी तरह से E2 के लिए V आ गया था, E3 के लिए W आ गया था। तो बिल्कुल यहाँ पर भी UVW का नाम अब हो चुका है R फाई थीटा। तो यहाँ पर जो हमारा ई आर कैप का फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा, और यहाँ स्मॉल r की जगह अब हम कैपिटल R लेकर चल रहे हैं तो ये भी चेंज है। तो हमारा फॉर्मूला इस तरह से हो जाएगा करली R बाय करली R डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। और R वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू R डेरिवेटिव तो अभी हमने पिछले पेज पर किया ही था, तो मैं वहीं से आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमने निकाला था करली R बाय R, तो ये वेक्टर है और अब इसको इसी के मैग्नीट्यूड से हमें डिवाइड करना है। तो मैं यहीं पर रेफरेंस के लिए रख लेते हैं इस पेज को। तो ये वेक्टर है जो कि है cos ऑफ फाई साइन थीटा आई कैप प्लस साइन ऑफ फाई साइन थीटा जे कैप और प्लस लास्ट टर्म थी कॉस थीटा के कैप। और अब इस वेक्टर को डिवाइड करते हैं इसी के मैग्नीट्यूड से। तो मैग्नीट्यूड में आप जानते हो स्क्वायर रूट आ जाएगा और इनका स्क्वायर हो जाएगा। तो इस टर्म का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और फाइनली ये ऊपर वाले पार्ट को तो ऐसे कैसे ही लिखते हैं, तो कॉस फाई साइन थीटा आई कैप प्लस साइन फाई साइन थीटा जे कैप और प्लस कॉस थीटा के कैप और डिवाइड। तो देखते हैं क्या बन रहा है। हाँ जी, अगर आप फर्स्ट टू टर्म्स को देखें तो कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर थीटा, तो दोनों से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आया, ब्रैकेट वाला पोर्शन 1, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी क्या आ जाएगा 1। तो यही वाला हमारा पोर्शन बन जाएगा ई आर कैप। और नेक्स्ट अब हम निकालते हैं ई थीटा कैप। तो ई थीटा कैप, तो फिर से इसका फॉर्मूला रहेगा करली आर बाय करली, तो पहले फाई निकाल लेते हैं। तो करली आर बाय करली फाई अपॉन करली आर बाय करली फाई मैग्नीट्यूड आर वेक्टर है। तो फिर से वही पेज आपको दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर हमने निकाला था करली आर बाय करली फाई, तो यहाँ पर तो सेम वेक्टर यही आ जाएगा। तो माइनस इक्वल का साइन यहाँ लिखते हैं, तो माइनस आर साइन फाई साइन थीटा आई कैप और प्लस में है आर कॉस फाई साइन थीटा जे कैप और डिवाइड करेंगे इसी के मैग्नीट्यूड से। तो ऑरली बॉल कर लेते हैं कि क्या बनेगा। तो स्क्वायर रूट में आएगा इन दोनों के स्क्वायर का सम, और जब आप इस दोनों का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर। तो आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा तो दोनों में कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट वाला पोर्शन बन जाएगा 1, और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट भी है तो ये बन जाएगा आर साइन थीटा। और जब इसको आर साइन थीटा से डिवाइड करते हैं तो फाइनली हमें ये वेक्टर मिल जाएगा, आर से आर कैंसल साइन थीटा से साइन थीटा, तो माइनस साइन फाई आई कैप और यहाँ डिवाइड करने पर हमें मिल रहा है प्लस का कॉस फाई जे कैप। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई ई फाई कैप की। तो दो वेक्टर्स आ चुके हैं हमारे पास। अब हम थर्ड की बात कर लेते हैं ई थीटा कैप की। सो ई थीटा कैप का जो फॉर्मूला है वो है करली आर बाय करली थीटा डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो फिर से वेक्टर देखते हैं हमारा करली आर बाय करली थीटा क्या आया था। तो यहाँ लिखा हुआ है करली आर बाय करली थीटा की वैल्यू, तो जो कि है आर कोस फाई कोस थीटा ऑफ आई कैप प्लस आर साइन फाई कोस थीटा ऑफ जे कैप और माइनस आर साइन थीटा के कैप, और इसे डिवाइड करते हैं इसी के मैग्नीट्यूड से। तो लीजिए लिख देता हूँ मैं इस बार। तो इस टर्म का स्क्वायर और इस टर्म का स्क्वायर जब ऐड होगा तो दोनों में कॉमन रहेगा आर स्क्वायर, तो कर ही देते हैं आर स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हमें मिल रहा है प्लस आर स्क्वायर
साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस यहाँ से जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा दोनों में कॉमन है, तो फाइनली ये बन जाएगा, तो ऊपर वाला टर्म फिर से लिख रहा हूँ मैं, तो आर कोस फाई कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन फाई कॉस थीटा जे कैप और माइनस आर साइन थीटा के कैप। तो चलिए इसे देख लेते हैं क्या बनेगा। तो ये वाला जो पोर्शन है वो बन रहा है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट वाला पोर्शन 1 बन जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और जब ये ऐड होगा फाइनली इसमें आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो फिर से आर स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट वाला पोर्शन 1 और आर स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो आर, तो मतलब इस पोर्शन से आर डिवाइड हो जाएगा। ये जो बचा हुआ होगा ये हमारा होगा ई थीटा कैप। तो ये हमें थर्ड यूनिट वेक्टर मिल गया। तो अब तक हम अपने 4 पॉइंट्स कवर कर चुके हैं और अब हम फिफ्थ पर हैं, और फिफ्थ में को एक वेक्टर को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना होगा, और इसके लिए अब हम ऊपर वाली नॉलेज यूज़ करेंगे। इसके लिए हम फर्स्ट पॉइंट का भी यूज़ होगा, सेकंड का भी होगा, फोर्थ का भी होगा। तो चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग वेक्टर इनटू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो आपको एक वेक्टर दिया हुआ है जो कि कार्टेशियन में है और इसे चेंज करना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। तो सेम टाइप का क्वेश्चन हमने सिलेंड्रिकल में भी किया था, अगर आपको याद हो तो वहाँ हमारा प्रोसीजर कुछ इस तरह से था, हमने आई कैप जे कैप के कैप की वैल्यू निकाल ली थी और एक्स वाई जेड की वैल्यू भी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में ले ली थी और सब कुछ यहाँ पुट कर दिया था और क्वेश्चन स्फेरिकल में चेंज हो गया था। सेम प्रोसीजर अब भी हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास यूनिट वेक्टर्स आ चुके हैं, जो कि ये आए थे हमारे पास ई आर कैप, ई फाई कैप, ई थीटा कैप, और इन इक्वेशंस की हेल्प से हम आई जे के फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ साथ हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है स्फेरिकल और कार्टेशियन में, तो हम एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ भी हमारे पास है, तो एक्स वाई जेड भी है, आई जे के भी आ जाएगा, यहाँ पुट करने से ये स्फेरिकल में चेंज हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम इस बार ये है, इससे आई जे के फाइंड आउट करने में काफ़ी टाइम चला जाएगा। तो इस बार आप दूसरी तरह से भी अप्रोच कर सकते हो क्वेश्चन को, जिससे थोड़ा ईजी हो जाएगा, और ये अप्रोच पिछले क्वेश्चंस पर भी अप्लाई हो जाएगी सिलेंड्रिकल वालों पर। तो देखो इस बार हम किस अप्रोच से करते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि लेट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स एफ वेक्टर इज f1 ई आर कैप प्लस f2 ई फाई कैप प्लस f3 ई थीटा कैप। तो मैंने मान लिया कि ये वेक्टर स्फेरिकल में इस तरह का दिखता होगा। तो अब बस मुझे ये तीन वैल्यूज़ चाहिए, f1 f2 f3, ये तीन वैल्यूज़ पता चल जाएं। तो आप जानते हो कि कार्टेशियन में तो वेक्टर इस तरह का दिखता है जिसके यूनिट वेक्टर होते हैं आई जे के, और स्फेरिकल में वेक्टर ऐसा होगा जिसके यूनिट वेक्टर होंगे ई आर, ई फाई, ई थीटा कैप। तो अब मुझे ये तीन वैल्यूज़ फाइंड करनी है, f1 f2 f3। तो कैसे की जाती है मैं आपको एक पार्ट करके दिखा देता हूँ, सिमिलरली आप f2 और f3 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो f1 को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, मैं f वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करवा देता हूँ ई आर कैप से। तो अगर आप देखें कि ये वेक्टर है f वेक्टर, इसकी जब डॉट प्रोडक्ट होगी ई आर कैप के साथ, तो ई आर कैप और ई आर कैप से तो हमें f1 मिल जाएगा, बाकी दो जीरो हो जाएंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा f1। सिमिलरली आप f2 और f3 का लिख सकते हैं। तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो f वेक्टर की अब हम ये वाली वैल्यू यूज़ कर लेते हैं। तो f वेक्टर है हमारे पास 3y आई कैप प्लस एक्स स्क्र जे कैप माइनस जेड स्क्र के कैप, और ई आर कैप हम ऑलरेडी यूनिट वेक्टर्स तो फाइंड आउट कर ही चुके हैं, तो मैं वापस से वही पेज ले लेता हूँ। तो ई आर कैप हमने फाइंड किया था जो कि ये आया था, तो यही वैल्यू यूज़ करते हैं। तो ई आर कैप की जगह कॉस फाई साइन थीटा आई कैप प्लस साइन फाई साइन थीटा जे कैप, और फाइनली प्लस कॉस थीटा के कैप।
और यहाँ पर जो अब हमारा ये वेक्टर है इसमें एक्स वाई जेड हैं, तो हम इन्हें भी कन्वर्ट कर लेते हैं आर थीटा फाई में। तो हमने एक्स वाई जेड और आर थीटा फाई में भी एक रिलेशन पड़ा हुआ है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ हैं हमारे पास। तो नेक्स्ट लिखते हैं 3 टाइम्स वाई, और वाई की जगह आ जाएगा आर साइन थीटा साइन फाई प्लस एक्स स्क्वेयर जे कैप, और इस एक्स का आप स्क्वेयर करेंगे तो हमें मिलेगा आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर फाई जे कैप माइनस जेड स्क्वेयर, तो जेड स्क्वेयर से मिल जाएगा आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, और इसके साथ ये है के कैप, और यहाँ आई कैप आना था, यहाँ जे कैप, ये के कैप। और इस वेक्टर की अब हमें डॉट प्रोडक्ट करनी है इस वेक्टर के साथ जो कि है, तो इसे रख देते हैं। तो इसकी डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी इस वेक्टर के साथ जो कि है कॉस फाई साइन थीटा आई कैप प्लस का साइन फाई साइन थीटा जे कैप प्लस का कॉस थीटा के कैप। तो फाइनली हमें F1 पता चलेगा। तो जब डॉट प्रोडक्ट होगी आई कैप की आई कैप के साथ, तो फर्स्ट पार्ट में आएगा 3r साइन थीटा दोनों तरफ है, तो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन फाई है यहाँ कॉस फाई है, तो साइन फाई कॉस फाई प्लस जे वैल्यू की जब डॉट प्रोडक्ट होगी तो हमें मिलेगा आर स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ साइन थीटा है, तो साइन क्यूब थीटा कॉस स्क्वायर फाई, यहाँ साइन फाई, तो कॉस स्क्वायर फाई साइन फाई, और फाइनली जब लास्ट वालों की हो जाएगी तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा है, तो आर स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा। तो जो वेक्टर हमने पता करना है एफ वेक्टर, उसका पहला हमें पार्ट F1 फर्स्ट कंपोनेंट पता चल चुका है। सिमिलरली आप अब F2 और F3 निकाल लेंगे और कंप्लीट वेक्टर आपको पता चल जाएगा इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो आज का हमने कंप्लीट कर लिया है, ये सारा कुछ था हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के बारे में, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू।